नमस्कार। मैं निधि रॉबिन सैमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और आज ट्यूसडे को फिर से आप लोगों के समक्ष वचन से एक विषय लेकर आती हूँ। अपने मनन को स्टार्ट करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस अनुग्रह के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर, इस समय तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। उन सारे लोगों को जो मुझे देखते और सुनते हैं, वो सारे लोग, सारे भाई बहन मेरे पिता, उन सबको मैं नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि तू सबको जानता है। प्यारे प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा उन्हें शांति मिले पिता, किसी भी प्रकार का नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे और जो तू मेरी जबान से बताना चाहता है सो तू बता। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय को मैंने चुना है वो बहुत ही कॉमन तरीके से बोलने वाला एक स्टेटमेंट है। वो है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। ये हम सुनते आए हैं, बोलते आए हैं और बोलते जाएंगे, लेकिन इस बात को इस संसार में 3 प्रकार के लोग अलग तरीके से एक्सप्रेस आउट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। पहले, साइंटिफिकली पॉइंट करते हैं लोग, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, देयर इज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, वॉट एवर हैपन इज बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ये साइंटिफिकली आपको बोला जाएगा। दूसरे जो लोग हैं इस संसार में, वो बिलीवर्स हैं, वो लोग आपसे कहेंगे दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से जो भी हुआ है हमारे जीवन में, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। थर्ड प्रकार के जो लोग हैं, वो मैं उनको क्रिटिक्स बोलती हूँ। उनका ये कहना है कि दिस इज बीन डन बिकॉज द it is due to the doctrine of providence of God. सिंपल भाषा में, because of the power of God। ये जो हम ह्यूमंस के साथ होता है, this is only because of the power of God। बहुत सी घटनाएं हम अपने जीवन में झेलते हैं, बुरी भली दुखदाई, तड़प जाते हैं हम, है ना। इन सब का होना हमारे जीवन में, हमारी बाइबल क्या कहती है वो मैं आपके समक्ष पढ़ के बताऊंगी। जो पाया जाता है रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसका 28वां वचन, रोमन्स 8:28। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब ये जो मैंने वचन से आप लोगों के समक्ष पढ़ा, ये वचन उन लोगों के लिए है जो सचमुच परमेश्वर को मानते और जानते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। इसका मतलब ये सीधा सीधा यहाँ पर मैं आपसे ये कहूंगी कि जो मुझे समझ में आ रहा वो ये है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। क्योंकि this phrase doesn't mean कि all thing which is happening with us is good, but it is good। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, for those people, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, जो उसके पर्पस को जानते हैं, उनके लिए। यहाँ पे हमारे परमेश्वर का प्रेम और उसका पर्पस जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो बताता है। और ये भी कि देखिए भाई, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है,
लेकिन उस जो भी होने में अच्छा बुरा दोनों, क्योंकि दोनों चीज होती है हमारे साथ, उसमें परमेश्वर के पर्पस के अनुसार जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उसके द्वारा उसके बुलाने से बुलाए गए हैं, उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। दैट मीन्स इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस कि मैं क्या समझता हूं, समझती हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी। बिली एक 35 इयर्स का बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत अच्छी वो अपनी शादीशुदा जीवन जी रहा है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी है, उसका एक छोटा बच्चा है। लेकिन अचानक उसको एक दिन पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। अब ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी चीज है, आप हम सब जानते हैं, उसका अंत डेथ है। और जब उसे पता चलता है वो हताश हो जाता है, वो टूट जाता है। और इसी दौरान वो बाइबल उठाता है और बाइबल से इस वचन को पढ़ता है। और इस वचन को पढ़ने के बाद वो ये कहता है कि ये जो हुआ है मेरे साथ, इसमें कुछ भलाई है, इसमें कुछ भलाई है। मतलब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा और उस भलाई को मैं पाऊंगा। मुझे देखना है कि इस ब्रेन ट्यूमर में, वचन कहता है कि जब सत्य है सब चीज, तो इस ब्रेन ट्यूमर में क्या भलाई है। और वो परमेश्वर के नजदीक आ जाता है। और जो लोग परमेश्वर के नजदीक आते हैं उनका जीवन बदल जाता है। एंड इट इज बीइंग पॉइंटेड बाय अदर पीपल ऑल्सो कि पहले ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा है। देखिए, आपको दो प्रकार के पॉइंटेड फ्रेजेस, स्टेटमेंट्स मिलेंगे। एक तो एप्रिसिएशन मिलेगा, दूसरा क्रिटिसिज्म मिलेगा। एप्रिसिएशन के तहत जब उस लोग उसे देखते हैं कि वो जीवन उसका बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। देखिए, परमेश्वर को जानने से हम अपने आप भले हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हम लोगों की आंखों में आते हैं। वहां के पास्टर को ये बात दिखाई देती है और वो बिली को चर्च में बुलाते हैं कि तुम अपनी गवाही दो, तुम्हारे साथ जीवन में जो बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, उसे आप शेयर करो इस संडे की सर्विस में। अब बिली कहते हैं ठीक है, मैं आऊँगा पास्टर साहब। और वो कहता है अपने भाई को, जो दूसरे शायद मोहल्ले में रहते थे, कि तुम इस संडे को आना, क्योंकि मेरी जो कार है वो सर्विसिंग के लिए गई हुई, तुम मुझे चर्च ले जाना, क्योंकि पास्टर साहब ने मुझे इनविटेशन दिया है, मुझे वहाँ अपनी गवाही शेयर करनी है। जैक, क्योंकि वो उसका भाई है, ऑब्वियसली टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर जाता है और बिली को लेकर उस संडे वो लोग चर्च जाते हैं। और पास्टर साहब सब पूरी कांग्रेगेशन के सामने बोलते हैं कि आइए भाई बिली, आप बताएं कि आपका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, आपने कैसे परमेश्वर को जाना पहचाना। बिली जाकर सामने पूरी बातें बोलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया, परमेश्वर के नज़दीक आया, मुझे बहुत शांति मिली और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात मेरा जीवन बीत रहा है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो ट्यूमर है ये तो ठीक होने वाला है नहीं, मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वचन है इसको मैं सत्य मानता हूँ और इसका अनुसरण करता हूँ, परमेश्वर का अनुसरण करता हूँ। इसके बोलने के बाद वो बैठ जाता है। पास्टर साहब बोलते हैं कि देखिए, आपने बिली को देखा कि उन्होंने अपनी गवाही दी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अपनी कांग्रेगेशन से पास्टर साहब पूछते हैं, क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी ऐसी है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, हम सब अपनी ख्याल, अपने विचार रखते हैं। और उस कांग्रेगेशन में जो उसका भाई आया हुआ था जैक, वो उठता है और सामने जाता है और बोलता है, जब हमें पता चला कि बिली की तबीयत खराब हो चुकी है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हमें बहुत दुख हुआ, पर जब हमने ये देखा कि बिली प्रेयर करने लगा है, बाइबल पढ़ने लगा है, लोगों को अच्छी बातें बताने लगा है, तो हम उसका मजाक उड़ाने लगे थे। हम बोलने लगे थे, वाह, इसमें अचानक से बदलाव ऐसे कैसे आ रहा है। लेकिन आज जब ये पास्टर साहब के समक्ष और इस कांग्रेगेशन में, इस चर्च में जब ये बातें बोल रहा है, तो मुझे उसकी पिछली लाइफ और आज की लाइफ में मैं खुद डिफरेंस देख रहा हूँ कि नाउ ही इज मोर हैप्पी
than before, though he is having a brain tumor. और मैं अपना जीवन बदलता हूँ और प्रभु को आज से देर अपना जीवन देता हूँ। मैं नहीं रुकता कि मुझे भी ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर बताए और तब मैं प्रभु के पास जाऊं। देखा आपने बिली के उस घटना को, हो सकता है कि बिली इस घटना को सुन के टूट जाता, हताश हो जाता और बिखर जाता, लेकिन उसने प्रभु को पकड़ा, प्रभु को थामा, प्रभु से प्रेम किया, उसके पर्पस को ढूंढा उसने, और उसके द्वारा उसका अपना भाई, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। एज वेल एज कांग्रेगेशन में कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो इन दोनों भाइयों की बातों को सुने और परमेश्वर की ओर नजदीक आए। देखा आपने, हमारे साथ जो भी घटता है उसमें दो बातें होती हैं। एक तो हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाते हैं, दूसरा अगर हम परमेश्वर के नजदीक हैं, जानते हैं, तो वो हमें चेंज करता है अपने बेटे यीशु की तरह, क्योंकि यीशु का जीवन हमारे लिए फॉलोइंग जीवन है। तो जब हम यीशु की तरह बनने चालू हो जाते हैं तो हमारे भी लोग फॉलोइंग हो जाते हैं। देखा आपने, जो भी हमारे साथ घटना होती है, बुरी घटना होती है, फेलियर होता है हमारे जीवन में, एग्जाम फेलियर, बिजनेस फेलियर, दुख तकलीफ, बीमारी, हम अपना सब कुछ खो देते हैं, हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो हमारा दुख है, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखता है कि उसमें से ही वो भलाई हमारे लिए ढूंढता है, गुडनेस हमारे लिए ढूंढता है और करता है। भाइयों और बहनों, आज के बाद आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी, बहुत खुशी आ रही है आपके जीवन में, बहुत अच्छी बात है। इसको याद रखिए, इस वचन को याद रखिए। इसमें आपकी भलाई है, उस भलाई को आपको थैंकफुल होना है और परमेश्वर के और नजदीक आना है। आपके साथ अगर दुख घटित होता है, कुछ भी घटना, दुख भरी घटना घटित होती है, आप निराश ना हो। इस वचन को आप जरूर पढ़ें। और इस वचन के साथ एक और वचन मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी, जहां दुख की बात मैं कर रही हूं आज, क्योंकि मैं जानती हूं किसी का जीवन में नुकसान, किसी के जीवन में फेलियर, दुख तकलीफ, बीमारी, अपने प्रियजन को खो देना, वो कैसा लगता है। बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और मैं इन सारे पड़ाव से जा चुकी हूँ, और जब मुझे ये वचन मिले तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो दुख वाली मैंने बात बोली उसमें मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी। यूहन्ना 16 उसका 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इतनी सी बात अपन को करनी है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखिए। जी हाँ, बहुत दुख है, लेकिन हिम्मत करिए और इस बात को ध्यान रखिए कि वो हमें शांति दे चुका। ये जो हमारा आज मन अशांत है, उसे अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि उसने कहा है, उसने हमें शांति दे दिया। वो कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन हिम्मत रखो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब ये बात आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो वो जो रोमियो 8:28 है, भलाई ही को उत्पन्न करेगी। Whatever has happened with you, उसमें आपको भलाई नजर आएगी। जी हाँ, our God is able to use our bad for a good anyways। उसका तरीका है। हमको क्या करना है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर को अपना सर्वत्र मानना है, उस पर भरोसा रखना है, उसके पर्पस को, उसमें और मैं आगे बढ़ूं,
उसकी इच्छा अनुसार चलूं। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि हम उसके बेटे जैसे बने, हम उसके बेटे जैसे बने। और हम सब जानते हैं कि उनका बेटा यीशु मसीह कैसा था। हमें बस वैसे ही बनना है। आशा करती हूँ आगे जब कभी भी आपको आपके सिचुएशन में ऐसा लगे आपको कि आपके साथ ये कैसे घटित हुआ, ये होना नहीं था, आप इस वचन को जरूर पढ़ें। फिर से बोलूंगी, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए कुछ भी हो भलाई को ही उत्पन्न करेगी। यूसुफ, आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे 50वें अध्याय में, उन्होंने भी यही बात बोली जब उनके भाइयों ने उन्हें धोखा दिया। इस बुराई में भी उनके मुझे भलाई मिलेगी, और उन्हें भलाई मिली, उन्हें भलाई मिली। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सिचुएशन को पलटने वाला परमेश्वर है। देखिए, इस संसार में हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है। सबसे बड़ा दुख मैं जानती हूँ पैसों का, धन का, सब बराबर है, लेकिन जब हम अपने किसी को खो देते हैं तो हम टूट जाते हैं। हमें वहां नहीं टूटना है। इस वचन को आप याद करिए, क्योंकि आप सबोपदेशक के 3 अध्याय में पहले वचन से 15वें वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि हर एक चीज का जो हमारे साथ घटती है एक समय है। एवरीथिंग का समय, मरना, जीना, पैदा होना, सब चीज का एक समय है। तो उसने जब समय तय किया है और वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी हमारी बुराई नहीं करेगा। कुछ भी, किसी भी चीज में वो यहोवा भला परमेश्वर है। हमारा यहोवा भला परमेश्वर है, इसलिए वो हमारे लिए भलाई ही करेगा। बस आपको क्या करना है? ढाढ़स बांधना है, हिम्मत कर लीजिए। और जो आपकी वीकनेस है प्रेजेंट, जो आपका दुख है, उसमें भी वो इतना पावरफुल है कि उसमें भी वो गुडनेस निकाल लेगा, निकाल के आपको दे देगा। देखिए, हमारी बाइबल हमेशा हमें होप देती है, आशा देती है। आज हमारी जो भी सिचुएशन, हमको ये होप देती है कि कल हमारे साथ बिल्कुल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जो भी हम स्थिति से गुजर रहे हैं ये नहीं रहेगी, इसमें भी कुछ अच्छाई है। और आप उस अच्छाई के लिए प्रभु पर भरोसा रखें, आशा रखें। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि ये वचन सत्य है, जरूर अच्छा होगा, भलाई होगी। हिम्मत कर लीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं पिता, इस सुंदर मनन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, हम तेरी इच्छा अनुसार तेरे बुलाए वाले हो सके पिता, ऐसी तू दया कर। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं पिता परमेश्वर, आज मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उनके जीवन के सारे दुखों को हर ले प्रभु। मैं नहीं जानती, पर तू सब कुछ जानता है। अपनी शांति उन पर उड़े प्यारे प्रभु। क्या बिजनेस का दुख, क्या नौकरी का दुख, क्या किसी प्रिय जन के खोने का दुख पिता, किसी बीमारी का दुख पिता परमेश्वर। हे प्रभु, किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी ना होने का दुख परमेश्वर, सब कुछ आज तुम मिटा दे, अपनी शांति दे। उनके सर पर हाथ रख पिता, उनके कंधे पर हाथ रख कि वो अपने आप ढाढ़स को प्राप्त करें प्रभु। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने विजय परमेश्वर को मानते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को उसके समक्ष रखते हैं और जानते हैं कि वो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं फ्राइडे को भी आप लोगों के साथ आऊँगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है मुझे कि मैं और आऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्राइडे को 6 o'clock फिर से एक
वचन और विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आऊँगी मनन के लिए। आप लोगों से उस दिन मुलाकात होगी और फिर उसके बाद फिर ट्यूसडे को मुलाकात होगी, और फ्राइडे और ट्यूसडे एवरी वीक मैं आप लोगों के समक्ष वचन लेकर आऊँगी और हम मनन करेंगे और परमेश्वर की उस आशीष को पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से मैं निधि रॉबिन्सन आप सबों को जय मसीह की कहती हूँ। हालेलुया।